everyone, welcome back to my YouTube channel Hut of Knowledge. In this session, let us discuss about chapter number 16, that is light. So let's get started. Light is a form of energy. Light is needed to see things around us. Light क्या होती है? एक एनर्जी की फॉर्म को ही हम लाइट बोलते हैं. लाइट इज़ नीडेड टू सी द थिंग्स अराउंड अस. हमारे आसपास की जो चीज़ें होती हैं उनको हम किसकी हेल्प से देख सकते हैं? लाइट की हेल्प से ही देख सकते हैं. वी आर एबल टू सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड अस बिकॉज ऑफ लाइट. ओनली लाइट की वजह से ही हम आसपास की सारी चीज़ों को, पूरे ब्यूटीफुल जो हमारा वर्ल्ड है उसको हम देख सकते हैं. बुक को रीड कर सकते हैं, पिक्चर्स वगैरह देख सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, ओनली ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइट. And it is the light which makes us see our image in a looking mirror. We detect light with our eyes. मतलब हम जितना कुछ भी देखते हैं हमारी डेली लाइफ में, सुबह से लेके शाम तक जो कुछ भी देखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लाइट की वजह से ही दिखाई देता है. हमारी जो आइज़ होती है वो लाइट को डिटेक्ट करती है. What makes things visible? क्या ऐसी चीज़ है जो हमारे आसपास की जो चीज़ें होती हैं उनको विजिबल बनाती हैं ताकि उनको हम देख सकें. दो वी सी द वेरियस थिंग्स अराउंड अस विद आवर आइज़ बट आइज़ अलोन कांट सी एनी ऑब्जेक्ट. अगर हम बात करें सिर्फ आइज़ के बारे में कि आइज़ ही तो देखती है हमारे सब कुछ चीज़ों को, अगर हम आइज़ के लेके चलते हैं तो हमारी आई नहीं देख सकती किसी भी ऑब्जेक्ट को. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स इन द डार्क रूम और इन द डार्कनेस ऑफ नाइट इवन व्हेन आवर आइज़ आर वाइड ओपन. एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे डार्क रूम होता है या फिर डार्कनेस होती है, अंधेरा होता है रात के समय में, हम इतनी चीज़ों को नहीं देख पाते हैं. हमारी आंखें तो खुली होती है उस टाइम भी, लेकिन हम नहीं देख पाते. वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट टू मेक द ऑब्जेक्ट विजिबल. कोई भी थिंग है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसको देखना है, अगर उसको विजिबल बनाना है ना, तो उसके लिए हमें लाइट की रिक्वायरमेंट होती है. एक सोर्स चाहिए जहाँ से लाइट आ रही है. सो एज सुन एज लाइट फ्रॉम अ टॉर्च falls on the object, we are able to see it clearly even in the dark room or in the darkness of the night. तो जैसे रात की अगर हम बात करें तो हमारे घरों में लाइटें होती हैं, टॉर्च होते हैं, बल्ब होते हैं. जब हम उनको किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डालते हैं लाइट को, तभी हमें वो क्लियरली ऑब्जेक्ट दिखाई देता है किसी डार्क रूम में या डार्कनेस में. It is only when light coming from an object enters our eyes that we see that object. सिर्फ एक ऐसी लाइट होती है, मतलब आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ. जैसे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, जब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई लाइट पड़ती है ना, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, और वो रिफ्लेक्ट होकर लाइट हमारी आइज़ के अंदर जाती है, जिसकी वजह से हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है. It is only when light coming from an object enters our eyes that we see that object. मतलब जब लाइट आएगी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेगी और उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ के अंदर आएगी ना, तभी हम ऑब्जेक्ट को देख सकेंगे. दिस लाइट मे हैव बीन इमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ और मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट. जो लाइट इमिट होती है ये या क्या हो सकती है? या तो ये ऑब्जेक्ट खुद दे रहा है ये लाइट, दूसरी तरफ क्या है, या फिर ये ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करके लाइट को पहुंचाता है हमारे तक. दो तरीके से वो लाइट को पहुंचा सकता है. Thus it is the light which makes the things visible to us. Light enables us to see the things from which it comes or from it is reflected. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. अब जैसे हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है कि या तो वो ऑब्जेक्ट खुद की लाइट को प्रोड्यूस करेगा और वो हमारे तक पहुंचाएगा, या फिर वो क्या करता है? दूसरी लाइट को लेके और उसको रिफ्लेक्ट कर देता है हमारी तरफ, जिससे वो हमें दिखाई देता है. तो इस बेस पे दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. देयर आर टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड अस. फर्स्ट वन इज ल्यूमिनस, सेकेंड वन इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. द ऑब्जेक्ट्स which emit their own light are called luminous object. ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट को प्रोड्यूस करते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं. द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर इन फैक्ट द सोर्स ऑफ लाइट. जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उनको ही हम क्या बोलते हैं? ये सोर्स होते हैं लाइट के, क्योंकि उनकी खुद की लाइट होती है. वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करते हैं खुद की लाइट और फिर इमिट करते हैं उसी लाइट को.
द सन, अदर स्टार्स, लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब, ग्लोइंग ट्यूब लाइट, टॉर्च, फायर, फ्लेम ऑफ द बर्निंग कैंडल। इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो सारी क्या होती हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होती हैं। वो खुद की लाइट को खुद ही प्रोड्यूस करते हैं। जैसे सन के अंदर से जो वेव्स आ रही है, लाइट आ रही है, वो सारी उसकी खुद की हैं। स्टार्स की है, जो दूसरे स्टार्स होते हैं। लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब है, जो हमारे घरों में बल्ब होते हैं, ट्यूब लाइट होते हैं, टॉर्च होती है, फायर है, फ्लेम है, ये सब क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। A luminous object can be seen because the light given out by it enters our eyes. अब luminous object को हम कैसे देख सकते हैं, उनके थ्रू जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है, वो खुद लाइट अपनी प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब वो हमारी आँखों के अंदर आके गिरती है ना, उस टाइम पे हमें luminous object दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें सन दिखता है क्योंकि जो लाइट सन से निकल रही है वो हमारी आइज़ के अंदर जाके फॉल होती है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर वेरी स्मॉल इन नंबर, बहुत कम नंबर होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के। ऑल द ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट गिव आउट देयर ओन लाइट। अब सारे ऑब्जेक्ट खुद की लाइट नहीं देख सकते। जैसे फॉर एग्जांपल चेयर की बात करें, हम फर्नीचर्स की बात करें, बेड की बात करें, कपड़ों की बात करें, तो ये सारे खुद अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एक्चुअली जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं वो अपनी खुद की लाइट को प्रोड्यूस नहीं करते। सिंस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते और ना ही वो अपनी लाइट को इमिट कर सकते हैं। इमिट का मतलब होता है अपने अंदर से निकाल के ऐसे किसी दूसरे को दे देना, या मतलब अपने अंदर से जो उसकी रेडिएशंस निकलती है ना, उसको हम इमिटिंग बोलते हैं। द मून, अर्थ, अदर प्लैनेट्स, टेबल, चेयर, बुक, ट्रीज, प्लांट्स, फ्लावर्स, ह्यूमन बींग्स, फैन, बेड, मिरर, डायमंड, वॉल्स, इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के अंदर आते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। हमारे आसपास के ऑलमोस्ट ऑब्जेक्ट्स नॉन ल्यूमिनस ही होते हैं। द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कैन बी सीन ओनली व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स फॉल्स ऑन देम। अब ये जो हमारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ये कब दिखाई देते हैं, जब कोई भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से जो लाइट इमिट हो रही है वो इन नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर गिरेगी आके, तभी वो हमें दिखाई देते हैं, जब वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं लाइट को। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सन की, जब हमारा सन है वो ट्रीज़ के ऊपर गिरेगा, उसकी जो रेडिएशंस है, उसकी जो लाइट है वो ट्रीज़ के ऊपर एमिट हो रही हैं, तो ट्री क्या करते हैं, उस लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमारी आइज़ तक पहुंचाते हैं, तो हमें ट्री दिखाई देता है। दिस इज़ बिकॉज and when this reflected light enters our eyes, we can see the non-luminous object. This is because to us the light appears to be coming from the non-luminous object, क्योंकि लाइट कहाँ से आ रही है, non-luminous object से रिफ्लेक्ट होके। Thus we can see the non-luminous object because they reflect the light received from the luminous object into our eyes. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और है, मून एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है विच डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, जिसकी खुद की कोई लाइट नहीं होती। जब हम मून को देखते हैं ना, तो मून क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है लाइट को हमारी आइज़ तक। और रिफ्लेक्ट कहाँ से करता है, वो जो सन होता है, सन उसके पीछे होता है, तो वो सन से लाइट लेता है और फिर उसको रिफ्लेक्ट करता है हमारे तक, जिसकी वजह से वो कहाँ पे आती है, हमारे तक आती है, हमारी आइज़ के अंदर आती है और वो हमें विजिबल होता है। मून इज़ द रिफ्लेक्टर ऑफ सनलाइट, सनलाइट का रिफ्लेक्टर मून होता है। सिमिलरली वी कैन सी दिस बुक बिकॉज द सनलाइट, बल्ब लाइट और ट्यूब लाइट फॉलिंग ऑन इट इज रिफ्लेक्टेड बाय द बुक into our eyes. Non-luminous ऑब्जेक्ट शाइन करते हैं इन द लाइट ऑफ luminous ऑब्जेक्ट एंड became visible to us. अगर आसपास कोई luminous सोर्स नहीं है लाइट का, कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को हम इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, इल्यूमिनेट करते हैं या लाइट अप करते हैं बाय द लाइट ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट फॉलिंग ऑन देम। मोस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर सीन बाय रिफ्लेक्टेड लाइट। अब बहुत सारे ऑब्जेक्ट को हम कैसे देख सकते हैं, लाइट के रिफ्लेक्ट होने की वजह से ही उन ऑब्जेक्ट्स को हम देख सकते हैं।
अब हम बात कर रहे हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब जो अभी हमने बात की है, रिफ्लेक्टेड लाइट है, रिफ्लेक्ट हो रही है। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब होता है? When the light falls on the surface of an object, the object sends this light back. किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब कोई लाइट गिरती है तो वो क्या ऑब्जेक्ट क्या करता है, उसी लाइट को दोबारा वापस सेंड कर देता है। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई भी ऑब्जेक्ट का एक सरफेस है, जब इसके ऊपर लाइट गिरती है तो ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, उस लाइट को वापस ट्रांसफ़र कर देता है उसी मीडियम के अंदर, रिफ्लेक्ट कर देता है, बैक भेज देता है दोबारा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्ट होना, वापस जाना। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज स्टडीड बाय यूजिंग अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर को यूज़ करके हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को स्टडी करते हैं। प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट कर देता है, जितनी भी लाइट उसके ऊपर गिरती है ना, वो ऑलमोस्ट सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, इसीलिए इसको हम यूज़ करते हैं। दिस मीन्स दैट प्लेन मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन इट। एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जब किसी भी प्लेन मिरर के ऊपर एक तरफ से लाइट गिरती है तो वो क्या करेगा, उस लाइट को वापस भेज देगा, बैक कर देगा, सेंड कर देगा उन लाइट रेज को। इसका मतलब वो लाइट रेज की डायरेक्शंस को चेंज कर रहे हैं। वी विल नाउ स्टडी द डायरेक्शन इन विच द लाइट फॉलिंग ऑन द प्लेन मिरर इज रिफ्लेक्टेड। किस तरीके से लाइट डाली जाएगी और कैसे वो रिफ्लेक्ट करेगी, उसको हम स्टडी करते हैं। In order to study the reflection of light, we need an apparatus which can produce a thin beam of light. अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक थिन बीम ऑफ लाइट जो प्रोड्यूस करे। फॉर एग्जांपल हम किसी रे बॉक्स को बोल सकते हैं। जैसे रे बॉक्स का मतलब क्या होता है, एक अपरेटस होता है। जैसे एक बॉक्स ले लिया हमने, इसके अंदर हमारा एक बल्ब लगा हुआ है अंदर जो लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम यहाँ पे सिर्फ एक होल प्रोड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ एक ही रे आएगी, मतलब एक सीधी लाइन आएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, रे बॉक्स बोलते हैं। रे बॉक्स यूज़ किया जाता है ताकि उससे थिन बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस होए साइंस की एक्टिविटीज़ में। रे बॉक्स हैज़ अ लाइट बल्ब इनसाइड इट एंड देयर इज़ अ नैरो स्लिट इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। स्लिट का मतलब होल होता है, तो एक छोटा सा होल होता है बॉक्स के फ्रंट पे। जब लाइट बल्ब को हम स्विच ऑन करेंगे तो एक थिन बीम निकलेगी लाइट की, वहाँ से कम्स आउट ऑफ द नैरो स्लिट ऑफ द रे बॉक्स। This narrow beam of light is then used to study the reflection of light from a plane mirror. इस नैरो बॉक्स को हम यूज़ करते हैं, इस रे बॉक्स को हम यूज़ करते हैं प्लेन मिरर के ऊपर, जिससे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को स्टडी कर सकें। Thus the ray box act as the source of light in the reflection of light activity. अब जो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की हम स्टडी कर रहे हैं, इसके अंदर अगर सोर्स की बात करें तो सोर्स क्या होता है, जो रे बॉक्स होता है ना, ये लाइट का सोर्स होता है। द थिन बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय द रे बॉक्स इज विजिबल ऑन द वाइट शीट ऑफ द पेपर, सो इट्स पाथ ऑन द पेपर कैन बी ट्रेस्ड बाय यूजिंग अ पेंसिल। अब हम इसके साथ क्या करते हैं, एक पेपर अटैच करके रखते हैं, जिससे हम क्या कर सके, उसको ट्रेस कर सके, उसकी जो यहाँ से रेज आ रही है ना, उसको हम ट्रेस कर सके, ताकि क्या हो, उसके हम उसको लाइट को स्टडी कर सके कि वो किस डायरेक्शन में से आ रही है और कहाँ जा रही है। प्लीज़ नोट दैट दो अ थिन बीम ऑफ लाइट इज मेड अप ऑफ द सेवरल रेज ऑफ लाइट, बट फॉर द शेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड कन्वीनियंस अ थिन बीम ऑफ लाइट इज कंसिडर्ड टू बी अ रे ऑफ लाइट। अब रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, बीम ऑफ लाइट होती है जिसके अंदर बहुत सारी रेज प्रेजेंट होती हैं। अब जैसे इसके अंदर हमने एक स्लिट प्रोड्यूस किया था, तो उसके अंदर भी बहुत सारी बीम हैं। अब हम इतनी सारी बीम्स को अगर साथ में स्टडी करेंगे तो अच्छे से उसको समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए हम क्या करते हैं, सिर्फ समझने के लिए इस बीम को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं कि ये बोल देते हैं ये सिर्फ एक ही रे आ रही है। थिन बीम है जो, उसमें सिर्फ एक ही रे आ रही है, तो रे ऑफ लाइट होती है वो। रे बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, रे स्ट्रीक अपरेटस भी बोलते हैं, रे स्ट्रीक अपरेटस। ये एक हमारे पास एक्टिविटी है जिससे हमें क्या पता लगता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पता लगती है। जैसे यहाँ पे रे बॉक्स है हमारा, सोर्स ऑफ लाइट होता है ये, इसके आगे यहाँ पे ए पॉइंट है जहाँ पे एक नैरो स्लिट प्रोड्यूस कर रखा है। इस नैरो स्लिट से क्या होता है, एक इंसिडेंट रे आती है
और इसको हम किसी एंगल के ऊपर डाल लेंगे, मिरर के ऊपर, जिससे हमें रिफ्लेक्शन का पता लगेगा। यहाँ पे एक मिरर अटैच किया है। जो रे है हमारी सोर्स बॉक्स से आ रही थी, रे बॉक्स से आ रही थी, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। जो उसके ऊपर फॉल हो रही है, आ रही है, इंसिडेंट रे। और उसके बाद वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट करके वापस चली जाती है, जहाँ बी पॉइंट है उस तरफ चली जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। जब हम एक यहाँ पे मिरर के सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। और इसको क्यों ड्रॉ करते हैं, ताकि हम यहाँ से एंगल्स का पता कर सके कि एंगल कितने होते हैं, क्या होते हैं, मतलब इनका थोड़ा बहुत आइडिया ले सके। एक बात और है, जो इंसिडेंट हमारी रे होती है और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, जब हम इनके बीच से नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं ना, तो यहाँ पे जो एंगल प्रोड्यूस होता है इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ और रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ, ये दोनों एंगल सेम होते हैं। इसका कहने का मतलब ये है, जिस एंगल के ऊपर हमारी इंसिडेंट रे आती है उसी एंगल के ऊपर उसको रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। और ये हमारा यहाँ पे प्लेन मिरर था। आपको आगे आगे धीरे समझ में आएगा, ये धीरे धीरे क्या बताया मैंने अभी आपको, क्या एक्सप्लेन किया है। Before we go further and study the laws of the reflection of light, it is necessary to understand some important terms connected with the reflection of light clearly. अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसको मैं एक एक करके यहाँ पे टर्म्स को एक्सप्लेन दोबारा करती हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। These terms are incident ray, point of incidence, reflected ray, normal, angle of incidence और angle of reflection। इनको हम धीरे धीरे डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट वन इज रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। जैसे ये हमारे पास एक मिरर था, मिरर के ऊपर एक लाइट गिर रही है। कहाँ से आ रही है ये लाइट, जो यहाँ पे हमने सोर्स यूज़ कर रखा था, रे बॉक्स यूज़ कर रखा था, वहाँ से ये लाइट आ रही है। जो ये रे लाइट है गिर रही है यहाँ पे मिरर के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे। इन फिगर नंबर 1 द रे ऑफ लाइट AO कमिंग फ्रॉम द रे बॉक्स फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस, देयरफॉर AO इज द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे हमें क्या बताती है, डायरेक्शन बताती है कि सोर्स से कहाँ पे लाइट आ रही है, किस तरीके से लाइट आ रही है। इंसिडेंट रे ऑलवेज गोज टूवर्ड्स द मिरर। इंसिडेंट रे हमेशा कहाँ जाती है, मिरर की तरफ जाती है। और कहाँ से आती है, सोर्स से आती है। सोर्स से आके मिरर की तरफ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं, द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द मिरर इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पहले हमारे पास इंसिडेंट रे आई है, उसके बाद जिस पॉइंट के ऊपर ये स्ट्राइक करती है इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। मतलब जहाँ पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक हो रही है मिरर के ऊपर। द इंसिडेंट रे AO स्ट्राइक करती है मिरर के ऊपर O पॉइंट पे। A पॉइंट से निकल रही थी, O पॉइंट के ऊपर आके स्ट्राइक कर रही है। जो ये O पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट टेल्स अस वेयर एग्जैक्टली लाइट फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या बताता है कि मिरर सरफेस के ऊपर ऐसा कौन सा पॉइंट है एग्जैक्ट जहाँ पे हमारी लाइट है वो फॉल कर रही है। ये दो पॉइंट थे, आपको समझ में आ गए होंगे कि इंसिडेंट रे क्या होती है और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। व्हेन द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर, तो मिरर क्या करता है, उनको वापस दूसरी डायरेक्शन के अंदर भेज देता है। एंड वी से दैट द मिरर हैज़ रिफ्लेक्टेड द रे ऑफ लाइट। तो हम क्या बोलेंगे कि मिरर ने लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया। द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय द मिरर इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। ऐसी रे जो मिरर वापस भेज देता है जिसको, उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। अब इसी तरीके से यहाँ फिर से डायग्राम बनाते हैं। ये इंसिडेंट रे थी, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था हमारे यहाँ पे। तो ये क्या करता है, वापस सेंड कर देता है इस रे को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ये कहाँ से आ रही थी, सोर्स से आ रही थी, मिरर के ऊपर टकराई थी और कहाँ चली गई, वापस रिफ्लेक्ट होके उसी डायरेक्शन के अंदर वो चली गई।
व्हेन द इंसिडेंट उसी डायरेक्शन के अंदर नहीं, सॉरी मतलब उस मीडियम के अंदर वापस वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। व्हेन द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर, तो मिरर क्या करता है, दूसरी डायरेक्शन के अंदर उसको भेज देता है, और मिरर क्या बोलेंगे हम कि मिरर ने रे को रिफ्लेक्ट कर दिया। द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ऐसी रे जिसको मिरर वापस भेज देता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। द रे ऑफ लाइट OB इज सेंट बैक बाय द मिरर, देयरफॉर OB को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। द रिफ्लेक्टेड रे टेल्स अस द डायरेक्शन जिसके अंदर लाइट वापस जा रही है मिरर से टकरा के। द रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द मिरर। जो हमारी इंसिडेंट रे थी वो हमेशा मिरर की तरफ आती है, और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा मिरर से दूर जाती है। प्लीज नोट दैट देयर कैन बी ओनली रिफ्लेक्टेड रे फॉर अ गिवन सिंगल इंसिडेंट रे फॉलिंग ऑन द प्लेन मिरर। दिस इज़ बिकॉज जो वो सेम रे इंसिडेंट हो रही थी वही स्ट्राइक करके वापस कहाँ जा रही है, रिफ्लेक्टेड रे के अंदर जा रही है। अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं हम, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, एक लाइन ड्रॉ की जाती है एट द राइट एंगल टू द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस। जो हमारा इंसिडेंस का पॉइंट था इसके अगर हम परपेंडिकुलर कोई लाइन को ड्रॉ कर देते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। तो नॉर्मल एक लाइन होती है जो राइट एंगल के ऊपर ड्रॉ की जाती है मिरर के साथ में एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इन द वर्ड्स the normal is a line which is perpendicular to the mirror surface at the point of incidence। तो नॉर्मल क्या होती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री के ऊपर प्रेजेंट होती है। द डॉटेड लाइन ON, अब यहाँ पे इसको अगर हम N नाम देते हैं नॉर्मल, जो डॉटेड लाइन ये ON है ये क्या है, नॉर्मल है मिरर सरफेस के ऊपर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस O। We usually represent normal to the mirror by a dotted line to distinguish it from the incident ray and the reflected ray। नॉर्मल रे को हमेशा हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं ताकि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे से इसको अलग दिखा सकें। प्लीज नोट दैट द नॉर्मल इज जस्ट अ लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द मिरर सरफेस। ये सिर्फ मिरर सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, इसको हम नॉर्मल रे भी बोल देते हैं। इसका इससे कोई मतलब कोई इसका रिलेशन नहीं होता कि कहाँ से लाइट आ रही है कहाँ से जा रही है। ये सिर्फ हम हमारे कंसेप्ट के लिए इसको हम मान के चलते हैं कि इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। द नॉर्मल इज़ एन इमेजिनरी लाइन। ये देखो यहाँ लिख रखा है ना, इमेजिनरी लाइन होती है ये सिर्फ, जिसको हम सोचते हैं। विच इज़ ड्रॉन ऑन अ पेपर फॉर द शेक ऑफ कन्वीनियंस इन अंडरस्टैंडिंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए सिर्फ हम इसको एक इमेजिन करके चलते हैं कि यहाँ पे नॉर्मल होता है। प्लीज नोट दैट द नॉर्मल लाइज एग्जैक्टली इन बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। दोनों के बिल्कुल बीच में होता है, बीच में होता है तो इसका मतलब उनके एंगल्स सेम होंगे। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं हम, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसे ये हमारे पास मिरर था, मिरर के ऊपर इंसिडेंट रे आ रही थी और ये रिफ्लेक्टेड रे जा रही थी, ये हमारा नॉर्मल था और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था। तो ऐसा एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में आ रहा है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। AO इंसिडेंट रे है यहाँ पे, AO और NO ये नॉर्मल है हमारा। तो जो AO और NO इन दोनों के बीच का जो एंगल है, एंगल क्या बोलेंगे जिसको हम AON, ये जो एंगल है इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर। जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, I बोलते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, I से। प्लीज नोट दैट the angle of incidence made by the incident ray with the normal to the mirror and not with the mirror surface itself। अब जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यही वाला होता है, ये ऊपर वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं बोलते हम, जो उसके सरफेस के साथ में जाके अटैच होता है। 6 पॉइंट हमारा एंगल है रिफ्लेक्टेड रे का। तो ऐसा एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे के और नॉर्मल के बीच में बनता है ना, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, R से, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
अब इन पॉइंट्स को मैं दोबारा बताती हूँ, 6 पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा मिरर सरफेस है जिसको हमने नाम दे दिया एम डैश। अब ये हमारा सोर्स था लाइट का, और ये लाइट कहाँ से आई, यहाँ से मिरर के ऊपर आके इसने फॉल किया। जो ये लाइट आ रही थी इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। इंसिडेंट रे का जो जहाँ पे मिरर के ऊपर वो स्ट्राइक करती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस से वापस रिफ्लेक्ट होके जो लाइट जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, रिफ्लेक्टेड रे। इन दोनों के बीच में इस मिरर के 90 डिग्री के ऊपर एक हमारे पास एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। ये वाला जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है मिरर के साथ में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज एंगल आई। और जो एंगल हमारा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल आर, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल। ये 6 पॉइंट थे, यहाँ तक मैं आपको क्लियर रही होंगी। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। ये जो 6 पॉइंट्स हैं इन्हीं से ही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। एक बार आप ये डायग्राम भी देख लो जो भी मैंने बताया है। इंसिडेंट रे होती हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, रिफ्लेक्टेड रे होती हैं, एक नॉर्मल होता है बीच में, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, और ये हमारा प्लेन मिरर है। अब इस जो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, एंगल्स के लिए जो लॉ होता है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। आई होप यहाँ तक मैं आप सबको क्लियर रही होंगी। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए हर हर महादेव।